शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 13वां वीडियो है। कल तक हमने 6 गाथा का वर्णन किया है। 7वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं? अध्ययतम सवावो सवम दिस पाने पिया ये न आने पानी नो पाने भय वेरावो वरये। 7वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान समझाते हैं सब प्राणियों को सब तरह से अपना अध्यात्म सुख, सब प्राणियों को। अब एक इंद्रिय बे इंद्रिय को इसकी जानकारी मिलती है कि अध्यात्म सुख की, अध्यात्म सुख की जानकारी किसे मिलती है? पंचेंद्रिय जीव को। तो यहाँ पर सब प्राणियों का मतलब, यहाँ आगे अध्यात्म ये शब्द आया, इसीलिए यहाँ पंचेंद्रिय और अध्यात्म यानी गुरु भगवंत, जो निग्रंथ गुरु भगवंत है, जो नए नए गुरु भगवंत हैं, उन्हें गुरु भगवंत समझाते हैं। सभी को अध्यात्म सुख होना मालूम होता है, उसकी चाहत सभी को है। आगे क्या कहता है? तथा आयुष्य प्रिय, तथा आयुष्य प्रिय। अब देखो यहाँ पर तथा आयुष्य प्रिय ये सब प्राणियों के लिए आया है। पहले अध्यात्म ये पंचेंद्रिय के लिए विषय था और साधु भगवंतों के लिए विषय था, लेकिन यहाँ पर अपना आयुष्य प्रिय। अब आयुष्य प्रिय एकेंद्रिय बेंद्रिय को भी है, उन्हें भी उस योनि के अंदर रहना मालूम होता है, वो उस योनि का त्याग करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी उसमें प्रियता यानी उनमें वो सुख आने लगता है, आनंद आने लगता है, इसीलिए उनको भी अपना आयुष्य प्रिय लगता है। वो भी मृत्यु को चाहते नहीं है। एकेंद्रिय रहो चाहे पंचेंद्रिय रहो, वो कोई भी मृत्यु को चाहता नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश कहो, कुछ या अज्ञान के कारण से हो कहो, एक पंचेंद्रिय है जिसके पास ज्ञान आती लबालब है, उसके पास हर चीज मौजूद है, फिर भी पंचेंद्रिय जीव ही आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है। क्या उनको एकेंद्रिय बेंद्रिय से दुख अधिक है क्या? इसका मतलब उनका ज्ञान, ये ज्ञान इतना अज्ञान भरा हुआ है कि वो स्वयं को ज्ञानी समझता है और वो आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होता है। यहाँ पर हम तुलना, भले ही वो पंचेंद्रिय होगा, लेकिन वो एकेंद्रिय बेंद्रिय से भी नीचे गिरा हुआ आत्मा जानना चाहिए। इस तरह से गुरु भगवंत यहाँ समझाते हैं कि सभी को अपना जीवन प्रिय है। आगे क्या कहते हैं? ये देख कर भय वेरावो। यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं सभी को आयुष्य प्रिय है। इस बात को ध्यान में रखकर भय और वैर से उपरांत, साधु भय और वैर से उपरांत साधु किसी भी प्राणी को प्राणों का पियन न हनन करे। यानी गुरु भगवान किसी को भी भय न दिखाए या वैर, समझो पूर्व का वैर, जागृत होना स्वाभाविक है और वो जागृत हो के वो उसका विपरीत अर्थ या विपरीत दिशा में न जाए। यानी गुरु भगवंत यहाँ पर समय समय पर हमें सजग करते हैं। क्यों सजग करते हैं?
क्योंकि हमारे दूषित कर्म है, दूषित विचार है, वो एक झटके में नहीं जाते। भले ही हम साधु हो गए तो इमीडिएट सब दूषित विचार जाएंगे क्या? सभी एक साथ दूषित विचार जाएंगे नहीं, वो कम करते करते कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कम करने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर भय, अब आदमी किसी को भी भय के कारण वो उसे डराता है, उसे अपने वश में करता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं अगर प्रिय होगा तो उसे वो भय नहीं दिखाएगा, लेकिन जो अप्रिय है उसे ही भय दिखाएगा। इसीलिए हमारे साधु संत किसी को भी भय दिखाते नहीं है। भय रहित साधना में वो लगे रहते हैं और वो अनुमोदना भी वैसे ही करते हैं। इसीलिए आज हमारे साधु उच्च स्थान पर है। कोई भी विरोधी भी आया, उनके रास्ते में कोई कष्ट भी देने लगा तो भी वो भय नहीं दिखाते हैं। इसीलिए कभी कभी कोई साधक कहता है हिंसा करना नहीं, हिंसा करना नहीं। अगर हमारे पर प्रसंग आए तो हम हिंसा नहीं करना क्या? तो यहाँ पर गुरु भगवंत इस माध्यम से समझाते हैं कि हिंसा करने का श्रावक के लिए छूट कब दिए वाली है? अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करता है, अतिक्रमण करता है, कोई तुम्हारे को छेड़ता है, उस समय तुम्हें शस्त्र उठाने की इसलिए हमारे शास्त्र में कई राजा ने जैन थे तो फिर उन्होंने युद्ध नहीं किया क्या? उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए क्या? उन्होंने भी शस्त्र उठाए हैं। लेकिन अगर श्रावक को छोड़ता है तो उन्हें शस्त्र उठाने का अनुमोदना है। लेकिन साधु को कोई छेड़ता है तब साधु ने शस्त्र उठाना है क्या? साधु ने शस्त्र नहीं उठाना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने प्रतिकार नहीं करना। उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से प्रतिकार करना या विचारों के माध्यम से प्रतिकार करना। अगर आपकी बात सही होंगी तो उस पर स्थिर रहना है, ये गुरु भगवंतों ने समझाया है। इसीलिए उन्होंने इस 7वीं गाथा के अंदर कहा है कि तुम किसी को भी डर मत दिखाओ, फिर चाहे तुम्हारा शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसे तुम डर मत दिखाओ। और ये डर न दिखाते हुए तुम आगे बढ़ेंगे तो उनको क्या लाभ होगा? उनको ये लाभ होगा, उस प्रसंग में उन्हें परेशानी हो जाएगी, लेकिन उस प्रसंग से बाहर निकलने के पश्चात जिसने भी उनके साथ कुचेष्टा की है या मार्ग में गतिरोधक बना है, वो भाई ये बाद में सोचेगा कि मैंने जो किया है ना वो गलत किया है, विपरीत किया है। मैंने उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे से गलती हो गई। ये पश्चाताप कब होगा? जब वो साधु भय रहित उन्हें क्षमा करे तो। उसको भय दिखाकर उससे क्षमा नहीं लेना, उसे भय रहित करके उसे क्षमा करना। इससे क्या हो जाएगा? उसका सही ज्ञान है ना वो खुलने लगेगा। और सही ज्ञान खुलने के लिए निमित्त कौन बना? निमित्त साधु बना। इसीलिए शास्त्र में आता है अर्जुन माली का भय दूर करने में सुदर्शन सेठ सफल हुए, क्योंकि उन्होंने भय नहीं दिखाया। बाद में उनसे ये नहीं कहा कि तू जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हे भाई तुम्हें जो कुछ अच्छा लगे उस पर चलना। लेकिन उन्होंने
उनका प्रतिकार नहीं किया, तब उसका विपरीत भाव जो था वो चले गया और वो समभाव में आया, तब उसका ज्ञान खुला। तब वो पूछता है सुदर्शन सेठ से कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे भी लेके चलो। ये उसके विचार क्यों बने? इसीलिए बने कि सुदर्शन सेठ ने वहाँ पर वैर प्रकट नहीं किया। उसके जगह पर हम होते तो उसके प्रति वैर प्रकट करे होते, लेकिन उन्होंने वैर प्रकट नहीं किया। इसीलिए व्यवहार के अंदर, घर के अंदर कोई आदमी अगर विपरीत दिशा में चलता होगा तो वो समय जाने दो, उस समय उसकी तरफ थोड़ा ध्यान मत दो। जब वो स्थिर हो जाएगा तब उसे समझाओ। इसीलिए हम कब समझाते हैं घर के अंदर, जब वो क्रोध में होता है उस समय हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसके वो परिणाम क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारा वैर जागृत नहीं होना, और यदि जागृत हो गया तो उस समय तुम वहाँ पर समभाव में रहो। इस तरह से हमारे चिंतन के अंदर समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।